देखो आज हम इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में बोर्ड एग्जाम की जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसे भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक्चुअली आइडिया ये है कि आपको एक चीज़ मिला है पहला चैप्टर में, दैट इज कि सपोज एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है दैट इज R। ओके, सो इस केस में क्या होंगे, ये सपोज चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेंगे यानी फोर्स लगेंगे। सो बेसिकली दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे दैट इज कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स की जो फॉर्मूला है कूलम्ब ने कितना दिया था, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, K मतलब क्या है, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसका एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁻⁹। ये आप जानते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर इज द SI यूनिट। ओके, सो दो चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेंगे और फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन। ओके, और एक सिचुएशन था कि लेट्स से एक चार्ज है, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज Q। सो इस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या था, KQ डिवाइडेड बाय R था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फैक्टर क्वांटिटी। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये ड्रॉ करना होगा यानी चार्ज से निकलेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो सपोज नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए तो उसकी डायरेक्शन ये ड्रॉ करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होंगे। इज इट ओके? अभी देखो यहाँ से आप एक चीज कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स कंसीडर ये चार्ज Q है, ये भी Q है, तो यहाँ पे Q लिखोगे, है ना। तो E मतलब क्या है, KQ बाय R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज, यहाँ पे R स्क्वायर होंगे, ठीक है, R लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस KQ बाय R स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट E। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो E से, यानी आप लिखोगे F इज इक्वल टू E इंटू Q। ओके, यानी आप बोल सकते हो F इज इक्वल टू QE। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमें मिला। ओके, सो दो चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स इतना सा है, और एक चार्ज होने से हमें क्या मिलेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, R डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और दोनों को कनेक्ट कर दिया हमें क्या मिला, ये जो F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला। यानी आप बोल सकते हो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को रखोगे, ठीक है, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेंगे, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो मूव करना मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q है और E है, तो फोर्स कितना लगेंगे, Q इंटू E लिख दोगे। ठीक है, इजी है। तो सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर भी इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू QE फोर्स लगेंगे। ये था पहला चैप्टर में जो हमें मिला था फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। अभी जो हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में हमें पोटेंशियल एनर्जी की केस, दैट इज सपोज एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। इस केस में दोनों के बीच में लेट्स से सेपरेशन इज R। तो इस केस में हमें मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसको हम डेनोट करेंगे U लेटर से, और इसको हम लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R लिखेंगे। यहाँ पे लिखा था R स्क्वायर और इसमें क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो ये K है दिस इज नथिंग बट दिस मच। ओके, अभी देखो लेट्स कंसीडर एक चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, नोट करते जाना। सो इस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R लिखोगे। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से इसको मैंने Q कह दिया, इसको Q कह दिया, तो उस केस में यहाँ पे QQ लिखेंगे। अभी आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट P। ओके, P मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल है ये। सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, KQ बाय R। यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस KQ बाय R को विथ Phi। तो अगर हम इसे रिप्लेस करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे Phi से, और यहाँ पे हम लोग Q लिख देंगे। यानी आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू Phi। जस्ट लाइक यहाँ पे हमें क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E मिला था। ठीक है, सिमिलर कहानी यहाँ पे भी है। ओके, इजी है। अभी देखो यहाँ से और कनेक्शन क्या क्या बना सकते हो, न्यूमेरिकल में वही चाहिए, जेरेबल की या जो बोर्ड की न्यूमेरिकल है उसमें आपको कनेक्शन चाहिए होता है कि इस फॉर्मूला के साथ इसका क्या लिंक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिंक कर सकते हैं। यानी अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे होंगे तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग निकल सकते हो। अगर एक चार्ज को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेंगे। ठीक है, कैसे, किस तरह से उसको देखते हैं अभी। ठीक है,
एक्चुअली हमें एक फॉर्मूला मिला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला हमें मिला था। ओके, यानी आप बोल सकते हो पोटेंशियल इज इक्वल टू, माइनस को छोड़ देते हैं अभी के लिए तो, और जो ये डॉट प्रोडक्ट है उसको भी हटा देते हैं ना। तो बेसिकली पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिश्ता है दैट इज V इज इक्वल टू ई आर लिख सकते हैं। आर मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने सिंपल रखा अभी चीज़ों को, ठीक है। अभी देखो ये जो V है, V को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो ई आर से, है ना। तो Q इनटू यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई आर लिख देंगे। यानी आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू ई आर। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को रखोगे वो डिस्प्लेस करेंगे यानी मूव करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, है ना। जब मूव करेंगे डिस्प्लेस होंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से आर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो लेट्स कंसीडर इसका डिस्प्लेसमेंट आर हुआ, तो यहाँ पे चार्ज है, आर डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी हमें कब कब मिलेंगे, जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे, सेपरेशन होंगे तब मिलेंगे। और कब मिलेंगे, जब चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर चार्ज होंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट आर होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब जेडब्ल्यू के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक की एक एग्जांपल है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो चार्जेस होने से दोनों के बीच में हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, कितना, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला था, आर स्क्वायर मिला था फोर्स के केस में। तो बेसिकली पहला चैप्टर में हमें आर स्क्वायर मिला, और यहाँ पे सेकंड चैप्टर में जो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, आर मिलेंगे नीचे, ठीक है, इजी। तो एक काम करो आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में कि टू चार्जेस प्लस क्यू इट्स आर केप्ट ट्वाइस ए डिस्टेंस अपार्ट। ओके, दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस की वैल्यू कितना है, प्लस क्यू। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू, और थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमने और एक चार्ज रखा दैट इज प्लस क्यू। दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज कितना है, 2a है। ओके, फिर क्या बोला, ए थर्ड चार्ज -2q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। दोनों के बीच में, एकदम यहाँ पे बीच में थर्ड नंबर चार्ज को रखा दैट इज -2q। इसका वैल्यू कितना है, -2q। फिर क्या बोला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली जो फॉर्मूला है दैट इज क्या है कि दो चार्जेस होने से, दो चार्जेस Q1 Q2 दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी यानी U की वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मिलेंगे, ठीक है, ये है फॉर्मूला। सो यहाँ पे चार्जेस कितना है, 3 है। तो यहाँ पे सिस्टम कितना बना सकते हो, इसके साथ एक सिस्टम ये हो गया है ना, ये जो चार्ज है यहाँ पे दोनों मिलके एक पोटेंशियल देंगे, फिर ये दोनों मिलके एक पोटेंशियल देंगे हमें, और ये दोनों मिलके एक पोटेंशियल देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 पोटेंशियल मिलेंगे इन टोटल, और तीनों को ऐड कर देंगे आराम से तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएंगे, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ओके इसको लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लस क्यू एंड -2q। ओके, सो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने U1 कह दिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q, इसका चार्ज की वैल्यू Q, फिर इसका चार्ज की वैल्यू कितना है, -2q। यहाँ पे माइनस को लिखना होगा, ठीक है। फिर दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेना होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2a है, सो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक a होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी a होंगे, क्योंकि ये बीच में है ना। सो आप लिखोगे नीचे a लिख दोगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि -k Q2 को भी आगे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे Q² लिख सकते हो, फिर यहाँ पे a लिख दिया, फाइन। तो इसको Q² डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो U1 की वैल्यू हमें इतना सा मिला। फिर अभी U2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होंगे दोनों चार्जेस के बीच में, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन -2q एंड प्लस q लिख देते हैं इस पर, ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होंगे उसको हमने U2 कह दिया, सपोज दैट विल बी इक्वल टू K -2q, फिर क्या लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस इज a। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग माइनस को आगे लेके आ सकते हैं, 2K Q² डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे a। ओके, सो ये हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से। इजी है, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं
पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, सो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे, दैट इज लेट्स से U3। ओके, U3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्यू क्यू है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन इज ट्वाइस ए लिख देंगे। ओके, अभी टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल के लिए हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे U1 की वैल्यू कितना है, दैट इज दिस मच। ओके, U1 की वैल्यू, सो हम लिख सकते हैं -2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यानी ए लिखेंगे, ठीक है। फिर U2 की वैल्यू कितना है, सेम ही है, तो -2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस U3 की वैल्यू कितना है, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन q को स्क्वायर कर सकते हो, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a लिख सकते हो। ओके, इजी है। तो अभी देखो ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम होने से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं -2, दोनों सेम सेम है ना, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते 2 इंटू फिर 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं। ओके, सो दोनों सेम सेम है, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जैसे ये है ना a प्लस ए मतलब क्या लिख सकते हो, 2a, यानी 2a को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 इंटू ए, है ना। यहाँ पे भी दोनों सेम सेम है, तो बिकॉज ऑफ द 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a लिख दोगे। फिर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a को हमने कॉमन लिया, ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 को कॉमन लिया। फिर 2 टू 4 होंगे, -4 को हम लोग अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, -4। फिर यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, दैट इज, और यहाँ पे हाफ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, 2 को अंदर रख दिया, बाकी ठीक है, इजी। ओके, तो अभी देखो इस केस में इसको एलसीएम ले सकते हो आप, तो हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, फिर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 2, फिर यहाँ पे इट विल बिकम 8 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से u इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू -7/2 को आगे लेके आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ तक आप लोग चेक कर लो कुछ डाउट है कि नहीं, और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, यानी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।